अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार गए थे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बताया था। बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से अगला आने वाला जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये भी बीजेपी की तरफ से तय कर दिया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहा है और यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार फिलहाल एक अचेत अवस्था में पहुंच गए। तो एक तरफ तो विपक्ष के ये आरोप चल रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी के एक नेता है अश्विनी कुमार चौबे, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने बयान देते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उप प्रधानमंत्री बना दिया जाना चाहिए। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत। सर छोटी सी टिप्पणी, फिर वो जो बयान है वो भी सुनवाऊंगा दर्शकों को। नहीं, अश्विनी चौबे जी का पिछली बार बक्सर से टिकट कट गया था। इससे पहले वो भागलपुर से और फिर बक्सर से सांसद रह चुके थे। बहुत दिनों से तक राजनीतिक बियाबान में भटक रहे थे। अचानक उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दिन मीडिया के सामने आते और कहते हैं कि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मुझे नहीं पता अश्विनी चौबे जी के पास ये जानकारी कहां से आई, बहुत वरिष्ठ नेता है और मुझे लगता है कि इसी बड़बोलेपन की वजह से ही उनकी टिकट कटी है। बेहतर हो दर्शकों को आप सुना दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सुनवाइएगा एक बार। भाई देखो, मैं आज आपको क्या बताऊं, एक बात मेरे मन में विचार आया कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और देश के युग पुरुष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आज हर देश के प्यारे भी हैं और वसुधैव कुटुंबकम का गान पूरे विश्व में उन्होंने फैला दिया। ऐसे प्रधानमंत्री विरले होते हैं। सौभाग्य से अटल जी के बाद और उनके आशीर्वाद से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी, हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है उनके लिए। मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। और ये एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। सर ये नीतीश कुमार का ओहदा ऊंचा कर रहे हैं या बिहार से पत्ता साफ कर रहे हैं? नहीं, बातें तो दोनों ही है ना। संवैधानिक दृष्टिकोण से उप प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं। और बीजेपी सरकार ने तो 3 बार से ऐसा कोई जिक्र किया ही नहीं ना, तीसरी बार सरकार में है। नहीं, ऐसी बात पर विचार तक नहीं हुआ किसी। पहली बार उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी बने, लेकिन संवैधानिक ओहदा देश के गृह मंत्री का ही था उनके पास। मतलब संविधान में इस तरह के उप प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो पहली बात ये जो कह रहे हैं कि ऊपर चले जाए, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर, इसका मतलब ये हुआ कि बिहार से तो पहले चलता करो इनको। और दूसरी बात इन्होंने बड़े तरीके से कही है, और पहले तो मोदी जी की खूब तारीफ की और फिर इनकी तारीफ की और कटाक्ष में कहा कि 20 बरस तक तो ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 20 बरस से ऊपर, अब तो छोड़ दो, इस तरीके से कह रहे थे वो। और अब क्योंकि पार्टनर है तो कह नहीं सकते, डायरेक्ट पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। तो बात वही कही है कि नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन चूंकि सहयोगी दल में है तो अपने तरीके से कहा है। इशारा है कहीं से? अश्विनी चौबे का नहीं, अश्विनी चौबे का बयान है व्यक्तिगत रूप से।
क्योंकि आधिकारिक स्टैंड तो ये है जो अमित शाह ने कहा है या नरेंद्र मोदी ने कहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लाडले हैं और अमित शाह ने कहा है कि इन्हीं के नेतृत्व में 2000 बिल्कुल, यहीं से मैं अपना सवाल शुरू करूंगा पंकज जी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा? उससे पहले आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है इस बयान पर, वो सुनिए जरा। तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। तो कोई कभी भारत रत्न देने की मांग करने लगता, कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी नेतृत्व की तो बात हुई है पंकज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नेतृत्व के बाद क्या होगा ये किसी ने नहीं कहा अभी तक। नहीं, नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या सिर्फ चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा, दोनों में फर्क है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मतलब है कि नीतीश कुमार सब कुछ देखेंगे, और नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने का मतलब है कि नीतीश कुमार सिर्फ चेहरा होंगे ताकि उनका वोट विदक नहीं जाए, बाकी पीछे से सारा मैनेजमेंट कोई दूसरा करेगा। ये फर्क आप समझिए। ठीक है। और दर्शक जानते हैं, जो हमारे दर्शक है इतना तो पॉलिटिकली मैच्योर हैं ही कि वो बातें समझ रहे हैं कि जब किसी को ये कहा जाए कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दो, या फिर अगर बीजेपी या कोई नेता ये कहे कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बना दो, तो इनर मीनिंग ये होता है कि नीतीश कुमार जी को अब चलता करो, मतलब मुख्यमंत्री बहुत रह गए, अगली बार कोई और नहीं। पिछले दिन इनर मीनिंग तो यही समझ में आता है। बिल्कुल समझ आता है। जान जाइए, एक बार जान जाइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या एनडीए के सहयोगी दल ऐसा कह रहे हैं और उनपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, या तो पार्टी साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दे बीजेपी कि इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगाओ, और अगर नहीं कुछ कह रही है, इसका मतलब यह है कि मतलब बिहारी में एक कहावत है कि मनवो गीला वटवो गीला, मैंने कुछ कुछ मन तो इनका भी होगा, तभी तो वो कहवा रहे हैं अपने जूनियर नेताओं से। ये अच्छा, ये दाम उल्टा पड़ सकता है। प्रतिक्रिया बिल्कुल। देखिए नीतीश के बारे में एक चीज आप समझ जाए, नीतीश कुमार के बारे में, कि पिछले 2 दशकों से विपक्ष में कौन रहेगा उसका भी फैसला नीतीश करते हैं, और सरकार में कौन रहेगा इसका भी फैसला नीतीश करते हैं। ठीक है। पहली बार देश के इतिहास में 2 दशकों से ये कर रहे हैं बिहार की राजनीति में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये समझ लीजिए कि नीतीश जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं, दोनों के लिए, आरजेडी के लिए भी और एनडीए के यानी बीजेपी के लिए भी। नहीं, वो तो ट्रम्प कार्ड है, सत्ता की चाबी वो तो है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को भी खुद से पीछे नहीं हट जाना चाहिए कि भाई अब स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है? क्यों? जिस वक्त आप लोग कह रहे थे कि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, अश्विनी चौबे में बयान दे रहे थे, उस आंधी पानी में नीतीश कुमार छतरी लगाकर 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन कर रहे थे। अभी अभी प्रगति यात्रा करके लौटे हैं, और कल से फिर से इनकी प्रगति यात्रा शुरू है। मीडिया के कहने से या बीजेपी के कहने से या आरजेडी के कहने से नीतीश का स्वास्थ्य होगा, या मेडिकल रिपोर्ट है तो कोई बता दे कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। सर सुनिए ना, क्लिप काट के जानते हैं, क्लिप काट के डोनाल्ड ट्रंप को भी पागल घोषित किया जा चुका है। इसलिए यह मत सोचिए कि क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नीतीश कुमार इज फिट एंड फाइन, और देखिएगा नीतीश कुमार वो चीज है कि जिनके बारे में जब जब ये घोषणा किया ना कि नीतीश कुमार फिनिश, उस वक्त फिर से वो उभर के आए हैं। जब लालू यादव का साथ छोड़कर नीतीश समता पार्टी बनाई थी, और पहली बार जब लड़े थे 8 सीटों पे, तो नीतीश कुमार फिनिश हो जाएंगे कहा गया था, नीतीश कुमार फिनिश नहीं हुए। दूसरी बार जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हटके अकेले लड़ रहे थे, 2 सीटें आई थी, उस वक्त भी कह रहे थे नीतीश कुमार तो गए, और उसके बाद भी देखिए नीतीश कुमार हैं, और आज फिर दोनों तरफ मिलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बूढ़े होकर रिटायरमेंट ले लेंगे। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार के मन में भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। और एक आखिरी बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जितने नेता है ना जो इनके बाद टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नेताओं को नीतीश कुमार ने अपने 90 के टेबल पे बिठा के तैयार किए। 90 के दशक में जो हमेशा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी नेता आज की तारीख पे, चाहे तेजस्वी हो या सम्राट चौधरी हो या जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं,
या जितना मंजो, इन सबको नीतीश कुमार ने नाश्ते के टेबल पे बैठ के नेता बनाया है। ठीक है सर, ठीक है। मैं जाते जाते एक लाइन में आपसे कंक्लूजन चाहूंगा, आखिरी सवाल, आखिरी जवाब चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार को विदाई ऐसे सम्मान के साथ मिल सकती है जिस सम्मान की बात कही गई, प्रधानमंत्री पद जैसा, या फिर भारत रत्न? नीतीश कुमार क्या करेंगे इसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। नहीं, अभी नहीं कह रहा हूं मैं, आने वाले वक्त में, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से एक संकट तो जरूर है। उधर से जो महागठबंधन है, वहां कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के बाद चेहरे पे फैसला होगा, और इधर बीजेपी कह रही है कि चुनाव के बाद चेहरे पर फैसला होगा। तो एक बात में दोनों पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं, वो एक राय है कि चुनाव के बाद ही सीएम का फैसला होगा। और दोनों के जो सहयोगी दल हैं, वो दोनों चाहते हैं कि फैसला पहले हो जाए। देखिए, इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है सर। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रगति यात्रा निकालेंगे, जैसा पंकज जी ने कहा। स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक है। विपक्ष भले किस तरीके के भी आरोप लगाए, लेकिन अश्विनी चौबे की तरफ से जो बयान दिया गया है चुनाव से पहले, इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं नुकसान भी करवा सकती है और फायदा भी उससे हो सकता है। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे का जो बयान है वो नुकसान की तरफ धकेलता हुआ बीजेपी और एनडीए को ज्यादा दिखाई देता। वैसे पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। वैसे आप लोगों का इस पर क्या सोचना है? क्या नीतीश कुमार को केंद्र में लाकर विदाई दे देनी चाहिए? क्या नीतीश कुमार को खुद से छोड़ देना चाहिए? या फिर जिस तरीके की बात चल रही है, भारत रत्न वगैरह देकर सम्मानित करके रिटायरमेंट नीतीश कुमार को ले लेना चाहिए? नीतीश कुमार पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।